वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि आज हम एनिमे दुनिया की सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाले हैं। क्या सास्के उचिहा कभी नारुतो उज़ुमाकी से ज़्यादा स्ट्रांग था? हम सब जानते हैं कि शो के एंड में दोनों ऑलमोस्ट बराबर थे, लेकिन अगर हम पूरी टाइम लाइन को देखें तो एक ऐसा दौर था जब सास्के नारुतो से मीलों आगे था। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। शुरुआत करते हैं एकेडमी के दिनों से। यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं था। सास्के एक जीनियस था, क्लास का टॉपर जिसके पास उचिहा ब्लड लाइन और शानदार निंजुत्सु था। दूसरी तरफ हमारा नारुतो वो क्लास का सबसे डंस था, जिसे एक ढंग का क्लोन बनाना भी नहीं आता था। चुनिन एग्ज़ाम के दौरान भी सास्के की स्पीड और उसकी चिदोरी ने उसे नारुतो से आगे रखा। हाँ, नारुतो के पास कुरामा की पावर थी, लेकिन सास्के के पास था कर्स मार्क और उसकी शारिंगान जो हर पल इन्वॉल्व हो रही थी। वैली ऑफ द एंड की उनकी पहली बड़ी लड़ाई याद है? सास्के ने 3 टूम शारिंगान और कर्स मार्क का स्टेज 2 के साथ नारुतो को हरा दिया था। तो राउंड 1 क्लियरली सास्के का था। अब आते हैं नारुतो शिपुडेन की शुरुआत पर। ओरोचिमारू के साथ 3 साल की ट्रेनिंग के बाद जब सास्के वापस स्क्रीन पर आता है तो वो एक अलग ही लेवल पर था। याद करिए वो सीन जब टीम 7 ओरोचिमारू के ठिकाने पर सास्के से मिलती है। सास्के अकेले ही पूरी टीम 7 जिसमें नारुतो, साकुरा और साई थे और कैप्टन यामाटो पर भारी पड़ जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि नारुतो की आंखें उसे ट्रैक भी नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि सास्के ने नारुतो के अंदर बैठे कुरामा को भी अपनी शारिंगान से दबा दिया था। बड़ी बात, शिपुडेन के शुरुआत में सास्के और नारुतो के बीच ताकत का फासला सबसे ज़्यादा था। सास्के बिना किसी शक के नारुतो से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो फिर पासा कब पलटा? गेम बदला तब जब नारुतो ने सेज मोड मास्टर किया और पेन को हराया। उस वक्त नारुतो आगे निकल गया था। लेकिन सास्के भी कहाँ रुकने वाला था। उसने इताची की आंखें लेकर इंटरनल मांगेक्यू शारिंगान हासिल की और बाद में दोनों को हैगोरोमा सेज ऑफ 6 पाथ से पावर मिली। नारुतो को 6 पाथ सेज मोड और सास्के को रिनेगान। आखिरी लड़ाई में सास्के ने जब सारे टेल्ड बीस्ट की चक्रा को अपने सुसानों में सोख लिया था तब वो शायद अपने लाइफ के सबसे पावरफुल फॉर्म में था। लेकिन नारुतो ने फिर भी उस चक्रा को मैच किया और लड़ाई टाई पर ख़त्म हुई। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या सास्के कभी नारुतो से स्ट्रांग था? जवाब है हाँ, बिल्कुल था। बचपन से लेकर शिपुडेन के आधे सफ़र तक सास्के हमेशा नारुतो से एक कदम आगे रहा। ये तो एंड में आकर नारुतो की मेहनत और कुरामा के बॉन्ड ने उसे सास्के के बराबर ला खड़ा किया। आपको क्या लगता है, क्या सास्के को रिनेगान मिलने के बाद वो नारुतो से ज़्यादा चालाक फाइटर बन गया था? कमेंट्स में अपनी राय बताना और ऐसे ही और एनिमे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी या।